टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड को 3 बेसिस पर क्लासिफाइड किया जा सकता है। 3 बेसिस पर मतलब 3 आधार पर। तो पहला बेसिस आज स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के आधार पर अगर कोवैलेंट बॉन्ड का स्टडी किया जाए तो ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है 3 टाइप्स का होता है। तो पहला सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो उसको हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। जब दो दो इलेक्ट्रॉन की होगी तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग देखी जाएगी तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पर बारी बारी से सभी तरह के कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप का डिटेल हम एग्जांपल के माध्यम से देने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टार्ट हो रहा है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग देखी जाएगी। एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ये समझा रहा है। देखिए SiH4 सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हैं 14 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन 1। तो यहां सिलिकॉन अपने साथ जब आएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और हाइड्रोजन कितना 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि यहां एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग सबके बीच देखने के लिए मिलेगी। तो यहां पर हाइड्रोजन डुएट पूरा करेगा और जो सिलिकॉन है ये सिलिकॉन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। लेकिन यहां देख रहे हैं कि सबके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग है, चाहे Si और H के बीच या Si मतलब Si और H के बीच ही केवल बॉन्ड दिख रहा है। तो यहाँ सबके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग है। तो बताइए अगर हम इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाए तो Si सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, यानी सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिख रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, सेकेंड एग्जांपल, इसी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑफ H2। एक सिंपल सा एग्जांपल, यहां H के आउटर ऑर्बिट में 1 होता है और दूसरे H के भी आउटर ऑर्बिट में 1, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखी जा सकती है। और H और H के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। अब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड का। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, the covalent bond which is formed by mutual sharing of 2 electrons between 2 atom। एक ही बार आप सभी स्टूडेंट लिखेंगे बोर्ड पर, केवल ध्यान दीजिए, टोटल आज का क्लास समझा दे रहे हैं। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एक बार फिर से, the covalent bond which is formed by mutual sharing of 2 electrons between 2 atoms is called double covalent bond। एग्जांपल नंबर 1 देखा जाए, फॉर्मेशन ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। बताइए C का एटॉमिक नंबर 24, ऑक्सीजन 8, 2, 6। तो कार्बन जब भी आएगा कितना इलेक्ट्रॉन लेकर, और ऑक्सीजन जब भी आएगा 6 इलेक्ट्रॉन लेकर। तो यहां देखा जा सकता है कि C और O के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होने जा रही है। यहां पर देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और इस C का देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग दिख रही है। तो C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें एग्जांपल नंबर 2, छोटा सा एग्जांपल ये है O2। आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं कि O के आउटर ऑर्बिट में कितना होता है 6, और दूसरा O भी कितना लेकर आएगा, और दो दो इलेक्ट्रॉन की यहां म्यूचुअल शेयरिंग देखने के लिए मिलेगी।
तो इस तरह से O और O के बीच क्या बन गया। अब आपसे अगर हम कहें कि CH2, जिस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी से मिलता जुलता एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइसल्फाइड। आप अपने माइंड में इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सल्फर केवल यहां पर आएगा और यहां आएगा, क्योंकि सल्फर के आउटर ऑर्बिट में भी कितना होता है 6, सल्फर के भी आउटर ऑर्बिट में ऑक्सीजन की तरह 6 होता है। तो यहाँ पर एकदम जस्ट लाइक, क्या आप लोग अपने से समझ सकते हैं, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर सल्फर, डायरेक्ट बताइए इसका जो CH2 है इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, C डबल बॉन्ड S और डबल बॉन्ड S। तो आपको क्या करना है, इस O के जगह पर S को फिट कर देना है, क्योंकि S भी कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आने वाला है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन की तरह कितना लेकर आएगा 6। तो बस कुछ नहीं, इसमें SS लिख देंगे तो हो जाएगा CH2। इसका नाम है, बात मत करिए, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। और ये तो डाई ऑक्सीजन आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन। अब बात करते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का, थर्ड टाइप ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। The covalent bond which is formed by mutual sharing of 3 electrons between 2 atoms is called triple covalent bond. Best example है इसका N2। तो यहाँ N का एटॉमिक नंबर बताइए, कॉन्फ़िगरेशन बताइए। एक नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा 5, दूसरा नाइट्रोजन भी 5, और शेयरिंग जब करेगा तो आप समझ रहे हैं फिर शेयरिंग ये 3 इलेक्ट्रॉन का होने जा रहा है, और इस तरह N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे Cn माइनस, मत लिखिए पहले समझिए। C के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 4, और N कितना लेकर आएगा अभी तुरंत आप समझे 5। ये N अपना 5 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। अब आप ही बताइए, अब हम जो बात कर रहे थे कि चार्ज हमेशा मॉलिक्यूल के राइट साइड लिखा जाता है, लेकिन यूज वहां होता है जहां जरूरत होता है। एग्जाम्पल आ गया कि आप लोगों में से कुछ लोग के माइंड में ये बात चल रहा है या चलेगा कि माइनस तो N पर है और यूज कहां होने जा रहा है C पर, क्योंकि नाइट्रोजन को जरूरत कहां है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, जरूरत किसको है कार्बन को। तो कार्बन का कितना हो रहा है, काउंट करिए 7 हो रहा है। तो यहाँ जो एक माइनस चार्ज देख रहे हैं साइनाइड आयन का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज होगा, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो बना, लेकिन बाय एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ एक एडिशन देखने के लिए मिल रहा है। ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन था 4, और ये आया हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये आया हुआ इलेक्ट्रॉन है। इसमें माइनस लिखना जरूरी है। तो इस तरह से ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, तो आप पढ़े टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सबका डिफिनेशन और एग्जाम्पल अच्छे से आपको नोट करना है, हर एक टॉपिक फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब इसके जस्ट बाद आ रहा है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेट एटम। तो इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ना होगा, उसका नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जब आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ेंगे तो आपको पार्टिसिपेट एटम के आधार पर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आएगा। तो वहां मेन बेसिक टॉपिक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको समझाकर ही बताया जाएगा। फिलहाल टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको पहले कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल लिखने के बाद अपने से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का डिफिनेशन लिखेंगे।